हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज आपका टॉपिक है किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में मात्र आप ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजीली तरीके से आप दो अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए, किसी भी दो अंकों की संख्या के लिए ट्रिक बताने जा रहे हैं आज हम। आई होप कि आपको दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने की और भी ट्रिक आती होगी, क्योंकि इन दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने की 2 से 3 ट्रिक्स होती हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपको कुछ अलग लगे, तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। देखिए, इसके लिए ये काम करना है कि हमने दो अंकों की संख्या को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है 50 बेस पर और एक कैटेगरी है 100 के बेस पर। अर्थात चलिए देखिए, टाइप के हिसाब से आप देखिए। टाइप नंबर 1, वे संख्याएं जो 50 के निकट हों। टाइप नंबर 1 में हमने उनको लिया है कि जो संख्याएं 50 के निकट हैं। 50 के निकट, पहले इसी टाइप को समझ लेते हैं। देखिए, 50 के निकट की संख्या ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यही ले ली, तो क्या करना है इसके लिए? एकदम बहुत ही सिंपल। देखिए, ये 50 से कितना कम है? बताइए, 50 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। कितना होता है 3 का स्क्वायर? 9। उसको 2 प्लेस में लिखना है। जिस संख्या का हम स्क्वायर लिखेंगे उसको 2 प्लेस में लिखेंगे, मतलब 2 डिजिट में लिखेंगे। तो इसलिए 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो हमने 0 लगा दिया, तो ये हुआ 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये जो संख्या है 50 से 3 कम है, तो इसमें से 3 घटा दीजिए। 47 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा? 44। और उसका हाफ कर दीजिए। 44 का हाफ कितना होता है? 22। 44 का हाफ कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। इस तरीके से आप भी बड़े आराम से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए। देखिए, हमने लिया 57। ये 57 50 से 7 अधिक है, तो 7, देखिए इसमें 3 कम था, इसमें 7 ज़्यादा है, तो कितना भी कम हो या ज़्यादा हो उसी का स्क्वायर करना होता है। तो 7 का स्क्वायर 49, और 7 ज़्यादा है तो इसी में को 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 64। फिर उसका आधा कर दीजिए, 32। इतना आसान तरीका है। तो किसी भी दो अंकों की संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो वे संख्या जो 50 के निकट है इस प्रकार से करना है। अगर कम है तो इसी में से घटाना है, और अगर ज़्यादा है तो जोड़ना है, और फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसका हमें आधा भी करना है। और एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 48 ले लो। 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4। 2 कम है तो 2 घटा दीजिए इसमें से। 48 में से 2 घटाए 46, और 46 का आधा कर दिया 23। इतने सिंपल तरीके से करना है। इसके साथ देखिए दोस्तों, एक बात और भी विशेष ध्यान रखना कि अगर आप वर्ग निकालना सीखते हैं या आप अगर कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कम से कम 20 और 25 तक तो वर्ग रटे हुए होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 25 तक के स्क्वायर आपको मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड मैथ में बन सकती है। और अगर किसी भी आप 9 से 12 तक के कोई स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए कारगर होगी। किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर, अभी हमने केवल ये बताया है कि जो संख्या 50 के निकट है, ये हमने 50 के निकट ली है। अब इस टेक्निक के द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा आप कहाँ तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं 50 के लगभग। क्योंकि देखिए, अगर आपको 20 के वर्ग याद है, 20 तक वर्ग याद है, जहाँ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे वहाँ तक आपको आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि 34 का स्क्वायर बताइए, अब 34 का स्क्वायर देखिए,
तो ये 50 से कितना कम है, 16 कम है। जब 16 कम है तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। तो 56 हमने यहाँ लिखा और 2 हमारा कैरी हो जाएगा, 2 हासिल लग जाएंगे। उसके बाद कितना कम था, ये 16 कम था, तो इसमें से 16 घटा दीजिए। अब 34 में से 16 घटाइए, कितने बचेंगे, 18। उसका फिर आधा कर दीजिए 9, उसका फिर आधा कर देंगे 9, और ये 2 हासिल जो थे उस हासिल उसमें जोड़ देंगे, 9 और 2 11। तो कैसा लगा दोस्तों। तो इससे आप वहाँ तक स्क्वायर निकाल सकते हैं जहाँ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। अगर आपको 16 का वर्ग याद था तो ये सिंपल है। अगर आपको 16 के बाद 17 का भी स्क्वायर याद है तो आप 17 कम कर सकते हैं 50 से, या 17 ज़्यादा कर सकते हैं 50 से। अगर आपको 18 का वर्ग तक आता है तो 50 से 18 ज़्यादा भी ले सकते हैं और 50 से 18 कम भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने लगभग अगर 20 तक याद कर रखे हैं या 25 तक याद किए हुए हैं तो आपको उतनी ही आसानी होगी। आगे देखते हैं। टाइप नंबर 2 में हमने वो संख्याएं ली हैं जो 100 के निकट हैं। टाइप नंबर 2 में वे संख्याएं जो 100 के निकट हैं, वे संख्याएं जो 100 के निकट हैं। अब देखिए 100 के निकट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना और भी इजी है। देखिए कैसे। 98 लिया हमने, 98 ये 100 से, हमने अब बेस ले रहे हैं 100, तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 4, और ये 2 कम है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, बस कितना आ गया 96। बहुत ही ईजी तरीका है ये 100 के निकट वाली संख्याओं के लिए। देखिए इसमें हमने 2 कम था, 2 का स्क्वायर किया, 2 घटा के लिख दिया। इसमें आधा नहीं किया, 50 था तो 50 में आधा किया जाता है, लेकिन 100 के निकट जो संख्या होंगी उसमें हमें आधा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इजीली बस जितना कम होगा उतना घटा के लिख देंगे। एग्जाम्पल और देखिए, 96 का स्क्वायर लेना है हमें, तो 96 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16, और इसमें से 4 घटा दीजिए, या हो गया 9216, 96 का स्क्वायर है। तो इसके द्वारा भी आपको कहाँ तक निकाल सकते हैं आप, जहाँ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग याद हो। कैसे, अगर 100 से आप 18 तक वर्ग जानते हैं तो 18 का वर्ग 118 तक निकाल सकते हैं। 100 से 18 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 82, तो आप 82 का निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए हमने ले लिया 86 लिया, अब 86 का स्क्वायर निकालते हैं। 86 100 से कितना कम है, 14 कम है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 1 हमारा हासिल लग जाएगा। अब इसमें से 14 घटा दीजिए, 86 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा 57। 86 में से 14 घटा दिया तो आपका आ जाएगा 72। बात समझ में आई। 86 का स्क्वायर निकालना है हमें। देखिए दोस्तों, अब हमें 86 का स्क्वायर निकालना हो, 86, तो 86 कितना कम है, 100 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 1 हासिल लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 86 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचा हमारा 72, और 1 हासिल भी था तो वो हासिल इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 86 का स्क्वायर। तो कैसा लगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने की इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई सी भी 2 अंकों की संख्या आ जाए। एक एग्जाम्पल और लेके देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि 112 का स्क्वायर निकालिए, अब 112, जहां तक भी आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर याद हो आप वहां तक निकाल सकते हैं। तो 112, 100 से 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
और 144 में क्या होगा, 1 हासिल लग जाएगा। 12 अधिक है तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और 1 हासिल था ये, तो कितना हो जाएगा 125। इस प्रकार 12,544 ये 112 का स्क्वायर हो गया। तो कैसी लगी ये ट्रिक? बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब देखिए एक ऐसा मेथड और है जिससे आप कोई सी भी संख्या हो, 2 अंकों की कैसी भी हो, चाहे 50 के निकट हो या 100 के निकट हो, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये 2 टाइप पता हो तो इससे हल्की ट्रिक आपको कोई दूसरी नहीं मिलेगी। 2 अंकों की संख्या के लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, अब एक नया कॉन्सेप्ट भी है और भी इजी हो जाएगा थोड़ा सा काम। क्या है वो? यदि इकाई का अंक 5 हो, अगर हमारा इकाई का अंक 5 है तो क्या होगा? 5 है तो देखिए, अगर हमारा इकाई का अंक 5 है तो हम उसका स्क्वायर और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये केवल 5 के लिए है, ये ध्यान देना कि ओनली अगर इकाई का अंक 5 हो तो क्या करेंगे? देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर लिखा 25 और इधर वाला अंक क्या है? 6। 6 से अगला नंबर हमारा क्या आता है? 7। तो 6 की 7 से गुणा करके लिख दीजिए, ये हो गया 65 का स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि 75 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए तो 5 का स्क्वायर तो लिख दो 25 और 7 से अगला नंबर क्या आता है? 8। तो 7 की 8 से गुणा करिए, 7 अट्ठे 56, ये हो गया स्क्वायर। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, लेकिन ध्यान देना ये केवल तभी लागू होगी जब हमारा इकाई का अंक 5 है। और वरना अगर इकाई का अंक 5 नहीं है तो दूसरी ट्रिक हमने आपको पहले ही बता दी है कि 50 के निकट हो या 100 के निकट हो, इन दोनों कैटेगरी में से कोई संख्या होगी। एक और देख लीजिए, हमें 85 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 से अगला नंबर क्या होता है? 9। 8 9 72। अगर हमें निकालना है कि लिख लीजिए 105 का स्क्वायर निकालना हो, 105 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 5 को छोड़ के इधर क्या है? देखो 10 और 10 से अगला नंबर क्या होता है? 11। तो 10 की 11 से गुणा करेंगे, 11 ढाई 110। तो इस प्रकार 5 का अंक, अगर इकाई में 5 का अंक होगा तो उसका स्क्वायर करना और भी बहुत आसान है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके साथ साथ आपको एक दूसरा यूनिवर्सल मेथड भी बता देते हैं। ये यूनिवर्सल मेथड है और मैं जानता हूँ कि अधिकांशतः ये वाला मेथड सभी जानते होंगे। अधिकांशतः जिसने भी सीखा होगा ये मेथड मोस्टली सबको ये बताया ही जाता है, लेकिन इसको आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे बेटर ये वाला, और इससे जो पहला हमने तरीका बताया आपको 50 और 100 बेस वाला, वो बेटर है। ठीक, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथड सीख लेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं एक दूसरा तरीका। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये यूनिवर्सल मेथड है। देखिए दोस्तों, इस मेथड से 2 अंकों की कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो 50 के निकट हो या 100 के निकट हो, कैसी भी संख्या हो, सभी का स्क्वायर इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो समझिए कैसे। देखिए क्या करना है, पहले इकाई का अंक 6, उसका वर्ग कर दीजिए। 6 का वर्ग 36 और 36 का 6, कितने कैरी होंगे? 3। तो 6 का वर्ग 36 का 6 हासिल लगे 3। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्या की आप गुणा करिए, 6 तिया 18 और इस 2 की गुणा और कर दीजिए, यानी कि डबल कर दीजिए। 6 तिया 18, 18 का डबल कर दिया 36। 36 में ये हासिल जोड़ दीजिए 39, 39 का 9, फिर 3 हासिल लगेंगे। उसके बाद इधर वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 हासिल जोड़ दीजिए 12।
तो ये हो गया हमारा 36 का स्क्वायर 1296। ये मेथड ऐसा है कि 2 अंकों की चाहे कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो 1 से लेकर 99 तक कोई सी भी संख्या आप लिख सकते हैं। अगर हमें निकालना है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 36 का 6, हासिल लगे 3। इन दोनों की संख्या का दुगना, 6 पंजे 30 और 30 का दुगना 60, 60 में 3 हासिल जोड़ दीजिए, 60 और 3 63 का 3, हासिल लगे 6, हासिल लगे 6। अब हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 6 जोड़ दीजिए 31। तो अब आप जरा ये देखिए कि देखो इस संख्या का स्क्वायर ये निकाल दिया आपने, लेकिन अगर कोई संख्या 50 के निकट है, अभी हमने पहले मेथड समझाया था, सबसे पहला टाइप हमने समझाया था कि यदि कोई संख्या 50 के निकट है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते थे। तो अगर हम वो 50 बेस वाला मेथड लगाए ना, तो इससे आसान वो पहला वाला मेथड हमारा होता है। तो इसी वजह से हमने ये कहा कि अगर मेथड चाहे आप कोई सा भी सीख लो, लेकिन जिससे कम टाइम लगे वही आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए उस मेथड में हमने क्या बताया था, पहला वाला मेथड, कि 50 से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर लिख दो, और 6 ज़्यादा है तो इसमें को 6 जोड़ दो, 56 और 6 62, उसका आधा करके लिख दो। इतना ईजी। तो अगर हम उस वाले मेथड से चलते हैं तो ये आसान है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल मेथड फिर भी हमने बता दिया, लेकिन आप इसका यूज कम करना। ये जो 2 मेथड बताए हैं हमने कि 50 के निकट और 100 के निकट, उनका यूज ज़्यादा करना। ये वाले मेथड तो सभी को ही बताते हैं, हर टीचर ये पढ़ाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक दोनों ट्रिक आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे को हम ऐसी और कोई ट्रिक डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपके लिए लाए एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 2 अंकों की किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो मात्र 3 से 4 सेकंड में आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा जाए 88 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर। इस तरह की 2 अंकों की कोई सी भी संख्या हो तो आप उसका स्क्वायर बहुत ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में भी ऐसी कोई ना कोई ट्रिक होगी, बट विश्वास रखिए जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ हो सकता है वो आपने पहले ना सुनी हो। तो देखिए 88 का स्क्वायर, क्या करेंगे इसमें, 88 का स्क्वायर। तो 88 का स्क्वायर देखिए आप किस तरीके से करते होंगे हम बताएं। 88 का स्क्वायर है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए अधिकांशतः स्टूडेंट यही तरीका अप्लाई करते हैं कि इस 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64, हासिल लगे 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 8 64, और 64 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 128, 128 में 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 134। ये तरीका आपको पता होगा, यही तरीका आपको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन हम यहाँ ये तरीका नहीं बताएंगे, आपको एक दूसरा तरीका बताने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमने 2 अंकों की संख्याओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो क्या है, पहला टाइप नंबर 1 में 50 के पास की संख्या, 50 के पास की संख्या, और एक दूसरा टाइप हमने लिया है 100 के पास की संख्या। तो हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्या को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है 50 के नज़दीक और एक है 100 के नज़दीक। तो देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा आपको घनमूल और वर्गमूल की ट्रिक भी आएगी,
ट्रिक भी ऐसी ट्रिक मिलेगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हमें 48 का स्क्वायर निकालना है, अगर हमें 48 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे? ये 50 के नज़दीक है, तो बताइए 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है, तो जितना भी कम हो उसका स्क्वायर लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लेस तक लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर लिखा हमने 4, तो 0 4 लिखेंगे 2 अंकों में। उसके बाद कितना कम था? 2 कम था, तो 48 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 46, और 46 का आधा करके लिख दीजिए 23। ये हुआ आपका 48 का स्क्वायर, है ना इंटरेस्टिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, अगर कहा जाए कि 46 का स्क्वायर बताइए। अभी हम केवल वो टाइप ले रहे हैं कि 50 के नज़दीक वाली संख्या, तो 50 के नज़दीक वाली संख्या। अब 46 50 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 46 में से आप 4 कम करिए, देखो 4 कम था 50 में से, इसी वजह से 46 में से 4 कम करेंगे, कितना बचेगा? 42। तो 42 का आधा कर दीजिए 21, ये हो गया आपका आंसर। है नहीं लाजवाब ट्रिक? अभी समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अब के हम लेते हैं 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर, अगर हम 54 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, अब ये 50 से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, इसमें 4 कम था, इसमें 4 ज़्यादा था, तो 4 या जो भी कम हो या ज़्यादा हो उसी का स्क्वायर लिखिए। और इसमें 4 कम था तो हमने 4 घटाया था, इसमें 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ दीजिए। 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58। तो 58 का आधा कर दीजिए 29, तो ये आ गया 2916। इस तरीके से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इससे 50 के लगभग जितनी भी ले सकते हैं, कितनी भी ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपको लेना है, यही ले लो 67, अगर आपको 67 का स्क्वायर निकालना है, अब बताइए, देखो 67 का स्क्वायर निकालना है तो 67 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है, और हमें 17 का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो आपको मिनिमम 25 तक के स्क्वायर तो रटने ही पड़ेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तक, कम से कम 25 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। तो इस वजह से अब ये कितना ज़्यादा है? 50 से ज़्यादा 67 है ये, तो यानी कि 17 ज़्यादा है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और 289 में से 2 क्या लगेगा आपका? हासिल लगेगा, क्योंकि हमें केवल 2 अंकों की संख्या लिखनी है बाद में। तो 17 का वर्ग 289, तो 2 हम हासिल ले लेंगे। 17 ज़्यादा था 50 से, तो इसमें 17 जोड़ दीजिए। अब 67 में 17 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 67 और 7 74 और 10 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। ठीक, तो कितना किया आपने? 289 में 2 हासिल लगेंगे। 17 ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम? इसमें 17 जोड़ दीजिए। 67 में 17 जोड़ो, 67 में 17 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84। तो 84 का आधा कर दो, 84 का आधा कितना हो जाएगा? 84 का आधा कर दिया जाए तो 42 आ जाएगा। 42, और 42 में 2 हासिल भी जोड़ दो तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 4889। इस तरीके से आप 67 का वर्ग निकाल सकते हैं। यानी कि 50 से ज़्यादा या 50 से कम आप कहाँ तक निकाल सकते हैं? जहाँ तक आपके स्क्वायर याद हो सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर 24 का स्क्वायर भी आता है तो 50 में 24 जोड़ दीजिए हमने, तो 50 में 24 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 74। तो आप 74 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। 74 का स्क्वायर भी आप ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि 50 से कितना ज़्यादा है? ये 24 ज़्यादा है, और तुम्हें 24 का स्क्वायर याद है। अगर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो 24 का स्क्वायर 576 का क्या लिखेंगे? 76, और हासिल कितने लगेंगे? 5। अब ये 24 ज़्यादा है, 50 से 24 ज़्यादा है, तो इसमें को 24 जोड़ दीजिए। अब इसमें को आप 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। 98 का आधा कर दीजिए। 98 का आधा कितना होता है? 49। 49 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 54। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग 50 के लगभग वाली, कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। देखिए एक चीज़ और नोट करना आप, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इन सवालों में आपने देखा होगा कि हमने इसमें 24 जोड़ा या 24 घटाया। एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको मैथ तेज करना है, अगर आप मैथ में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा कभी भी 2 अंकों की संख्या को आप कॉपी पेन पे ना जोड़ें। मतलब अगर कभी कभी आप सवाल करते हुए आ जाता है कि मान लीजिए 37 और 28 कितने हुए, 37 और 28 कितने हुए, आप जोड़ोगे कॉपी पे। देखिए ये आदत छोड़ दीजिए। अगर आपको मैथ में स्पीड बढ़ानी है तो आप उसको मौखिक जोड़ना शुरू करिए, मौखिक जोड़ने की आदत डालिए। जैसे मान लीजिए 37 और 37 में हमें 28 जोड़ना है, तो आपको शुरू के कुछ दिनों में दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन 2 दिन आप धीरे स्पीड कम जोड़ेंगे, आराम से जोड़ेंगे, मतलब जल्दी नहीं जोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं। एक बार टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे आप कितने भी 2 अंकों की किसी भी संख्या को आप बड़े इजीली जोड़ सकते हैं। जैसे हमें 37 में से 28 जोड़ना मान लीजिए, तो 37 में 28 जोड़ी हुई, तो कैसे जोड़ोगे मौखिक, 37 और 8 जोड़ लो। 37 में 8 कितने हो गए हमारे 45, और 45 में 20 जोड़ दिए फिर, तो 45 और 20 कितने हो गए 65। तो इस तरीके से आप अपनी आदत डालिए, कभी भी 2 अंकों की संख्या को पेन की सहायता से ना जोड़ें। ये बात आपको सुनने में बहुत छोटी लगेगी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। जिसने ये आदत डाल ली कि 2 अंकों की कोई सी भी संख्या हो, आपको कभी जोड़ना हो कभी घटाना हो, तो कभी भी पेन का यूज ना करें। कुछ दिनों तक दिक्कत आएगी लेकिन धीरे धीरे अगर ये आपकी आदत बन जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि आप कैलकुलेशन की स्पीड अपनी गेन कर सकते हैं, अच्छी खासी गेन हो जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अभी हमने क्या लिया था, केवल 50 के नज़दीक वाली संख्या को लिया था। अब हम लेते हैं 100 के नज़दीक वाली संख्या को। आइए अब हम चलते हैं जो संख्या हमारी 100 के नज़दीक होगी, यानी कि 100 के पास। तो 100 के पास लगभग कैसे ले लीजिए आप, हमने लिया 98 ले लिया। चलो अगर अब हम 98 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे होगा 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर करते हैं। देखिए ये 100 के नज़दीक नंबर है, कितना कम है 100 से, 2 कम है। कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, लिखना 2 अंकों में ही है। और ये 2 कम है तो 98 में से 2 घटा दीजिए, बस कितना आ जाएगा 96, ये आंसर। देखिए अगर संख्या 50 के नज़दीक थी तो हमने आधा किया था घटाने के बाद, लेकिन अगर संख्या 100 के नज़दीक होगी तो हमें आधा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगर कहा जाए कि 94 का स्क्वायर बताइए, 94 100 से कम है, कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हमने 6 का स्क्वायर लिखा 36। और ये 94 100 से 6 कम है तो इसमें से 6 घटा दीजिए। अब 94 में से 6 घटाइए, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार हम 100 के लगभग जितनी संख्या होगी आसपास में, चाहे आगे भी हो सकती है। देखिए अब 100 के आगे अगर हमने लिखा 108 और हम 108 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब ये 8 ज़्यादा है तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, 108 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 116, ये आपका आंसर आया। देखा कितने मज़ेदार ट्रिक। तो इस प्रकार आप 100 से आगे की और 100 से पीछे की दोनों तरह की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लिखा हमने क्या बताया था कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग, लेकिन साथ ही साथ 3 अंकों का भी वर्ग आप निकाल सकते हैं। बस कहाँ तक 100 के आगे जितना भी आपको स्क्वायर याद हो सकता है। मान लीजिए आपको 24 तक, अभी हमने बोला चलो 23 तक आपको वर्ग याद है, तो 123 का वर्ग निकाल दीजिए, 123 का वर्ग। अब 100 से कितना ज़्यादा है, हमने बेस 100 मान रखा है तो ये 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो अब हम 29 को यहाँ लिख देंगे और 5 अपना हासिल ले लेंगे, क्योंकि हमें पीछे से केवल 2 अंक लेने हैं। अब 23 ज़्यादा है तो इसमें 23 जोड़ दीजिए, 123 में 23 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 146, और 146 में ये 5 हासिल भी जुड़ेंगे
तो कितना आ जाएगा 146 में 5 151, तो ये आपका स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप 100 के लगभग संख्या हो या 100 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो, आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी ट्रिक खत्म नहीं हुई है, अभी आपके सामने एक न्यू अच्छी ट्रिक है, वो भी आएगी। ये ट्रिक तो आपको सिखा दी आपने, ये यूनिवर्सल मेथड है हमने, ठीक है। तो इसके अलावा एक तरीका और देखिए, वो तरीका क्या है, शायद कुछ स्टूडेंट जानते होंगे इसको, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे। तो आइए आपके सामने आती है क्या, देखिए, यदि किसी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, 5 यानी कि यदि इकाई का अंक 5 हो तब वर्ग। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग निकालना और भी आसान है। कैसे, देखिए, अगर हमें करना हो 75, तो 75 में लास्ट में क्या है 5, कोई सी भी संख्या ले लीजिए, अगर 5 आ जाए लास्ट में तो 5 का स्क्वायर कर दो बस, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इधर क्या लिखा हुआ है 7, 7 से अगला अंक क्या आता है 8, तो 7 की 8 से गुणा कर दो बस, 7 अट्ठे 56, ये स्क्वायर हो गया। इंटरेस्टिंग। अगर कोई भी संख्या हो 5 उसमें इकाई का अंक हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा यूनिट प्लेस 5 है तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर लिखो 25, ये है 3, 3 से अगला अंक क्या आता है 4, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12, ये 35 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 9 से अगला नंबर क्या आता है 10, तो 9 की 10 से गुणा कर दो, 9 ढाई 90। इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आप 2 अंकों की कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जिसका इकाई का अंक अगर 5 आएगा तो हम उसका स्क्वायर इतने ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी ये ट्रिक, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे आइए, अभी और ट्रिक है, ट्रिक काफ़ी है। अभी हमने बताया था आपको कि हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अभी बताया आपको वर्ग निकालना, लेकिन अब बताएंगे कि आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे फास्टली। वर्गमूल किस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे आप, तो देखिए, यदि मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दी 9604, इसका वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 9604 किसका, ये किसका स्क्वायर है, कितने फास्टली तरीके से कैसे निकालेंगे। देखो, किसी अगर इस तरीके से कोई संख्या आ जाए तो स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक तो कहलाती है गुणनखंड विधि और एक कहलाती है भाग विधि। गुणनखंड विधि में इसके फैक्टर करे जाएंगे और 2 के जोड़े बना लिए जाएंगे। भाग विधि में वो जानते हैं 2 के जोड़े बना करके अपना भाग का मेथड चलता है, लेकिन हम वे दोनों मेथड नहीं बताएंगे, वो तो आप कक्षा 8-9 में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक नया मेथड मिलेगा। देखिए क्या करना होता है, तो इसका स्क्वायर निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान से समझनी है। पहले देखिए, एक बात समझ लीजिए पहले, इसको समझने से पहले क्या, कि हमारे मैथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का मतलब 0। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 6 7 8 9 और 10, तो ये है, इतने ही अंक होते हैं पूरे मैथ में। इन अंकों से ही पूरा मैथ चलता है। देखिए, 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, केवल हमें इकाई पे वर्क करना है, ओनली इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट देखते हुए चलना है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 में क्या आता है 16 आता है, यानी कि 16 में तो इकाई का अंक 6 होगा, 5 में 25 होगा, 6 में 36, 49,
64, 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ ये देखिए, अगर हमारा ये यूनिट अंक मान के चलेंगे हम, अगर हमारा यूनिट यानी कि इकाई 1 है तो 1 का स्क्वायर में 1 आता है, 2 के स्क्वायर से 4 आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 में 16 आता है, 5 में 25 आता है, 6 में 36, इस 6 में इकाई अंक 6 आता है, 5 में 5, 7 का इकाई अंक 9, 8 का इकाई अंक 4 और 9 का इकाई अंक 1 और 0 का तो 0 आता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में पता होनी चाहिए। तो अब देखिए आप क्या करते हैं। अभी हमने एक संख्या लिखी थी 9604, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो देखिए अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसकी सहायता। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, पहले पीछे से एक जोड़ा बना लो। तो 04 का एक जोड़ा बन गया, तो उसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो जब इकाई का अंक 4 होता है तो देखो 4 किसके द्वारा आता है, 4 या तो 2 के वर्ग में 4 आता है या 8 के वर्ग में 4 आता है। यानी कि 4 इकाई का अंक किससे आता है, या तो 2 के वर्ग से आता है या 8 के वर्ग से आता है। तो ये जो संख्या है ये जिसका भी वर्ग होगी, जिसका भी ये स्क्वायर होगी, तो उसका जो इकाई का अंक है उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या उसका इकाई का अंक 8 होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा, इतना कन्फर्म है, ठीक। अब आगे देखते हैं हमारा ये क्या है, 96। अब आपको देखिए स्क्वायर तो पता है कि 20 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। 96 किस नंबर के स्क्वायर के नज़दीक आता है, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100। तो 10 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है। तो 10 से तो लिया नहीं जाएगा, तो इसलिए किसका स्क्वायर मानेंगे हम, 9 का। क्योंकि देखो 9 और 10, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है 96, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का होता है 100, तो 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 9 लेंगे। तो अब हमें इतना आइडिया निकल के आता है कि ये जो संख्या होगी या तो ये 92 का स्क्वायर होगी या 98 का स्क्वायर होगा। इतना तो कन्फर्म हो गया। देखिए आपको ये ट्रिक अभी समझने में थोड़ी सी अजीब सी लगेगी या थोड़ी हार्ड सी लगेगी, लेकिन अगर आपने एक बार इस पर वर्क कर लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्योंकि समझो को समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब तुम अपने आप से करोगे तो टाइम नहीं लगता। अब ये 92 का स्क्वायर होगी या 98 का स्क्वायर होगी, इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगी। अब वो पता कैसे चलेगा कि ये 92 का है या 98 का है। देखिए हमेशा इन दोनों के बीच में एक नंबर लिया जाता है 95, क्योंकि 92 और 98 5 वाला नंबर लेना हमेशा। क्यों, क्योंकि हम 5 का स्क्वायर बड़े ईजिली तरीके से कर लेते हैं। 5 का 25 और 9 में अगले वाले नंबर से गुणा करते हैं तो 9 × 90। अभी ट्रिक बताई थी कि जब भी इकाई अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो 5 का 25 और 9 से आ जाएगा 9 × 90। तो 95 का जो स्क्वायर आया है वो इतना आया है। तो ये जो संख्या दी हुई थी वो इससे बड़ी है, देखो बड़ी है, हाँ। तो इन दोनों में बड़ा वाला ही हमारा आंसर होगा। अब बात समझ में आ गई होगी। अभी केवल एक क्वेश्चन करा है तो थोड़ा समझने में टाइम लगा होगा। अब आप अगला क्वेश्चन करोगे तो बड़ी जल्दी आप भी कर सकते हैं। तो देखिए एक और लेते हैं। अगर हम ले लें 6084, इसका स्क्वायर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या है, 4 है, और लास्ट में 4 हमारा कब आता है, या तो 2 के स्क्वायर से आता है या 8 के स्क्वायर से आता है। इकाई का अंक हमारा 4 या तो 2 के स्क्वायर से आएगा या 8 के स्क्वायर से आएगा। अब इतना कन्फर्म हुआ। अब इधर देखिए ये क्या है, 60 किसके स्क्वायर के पास में है। जैसे अभी हमने बताया 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, तो 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लिया जाएगा, 7। अब ये या तो 72 का या 78 का, किसी एक का होगा। पता कैसे चलेगा, बीच का नंबर ले लीजिए 75। अब 75 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का तो 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। सॉरी 5 का 25, 7 से अगले वाले नंबर की गुणा करते हैं, 7 × 8 = 56। तो ये जो संख्या दी हुई है देखो इससे बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर, यानी कि 78 का स्क्वायर है ये। 6084 किसका स्क्वायर है, 78 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप
जो भी किसी का स्क्वायर, देखो इसमें एक कंडीशन है कि ये जो हम संख्या ले रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर उसका तो ये भाग विधि का तरीका होता है। मान लीजिए इस तरीके से रैंडमली कोई नंबर लिख लिया जाए और कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो फिर तो ये भाग वाला तरीका होता है, आप जानते ही हैं इधर से, तो वो तरीका हम यहाँ नहीं बताना चाह रहे हैं। अगर इसके लिए भी आप कभी कहोगे कमेंट में लिख के, तो आप इस पर भी अगर इसको पूछना चाहोगे यानी कि समझना चाहोगे आप, तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख देना आप अपनी राय। तो ये जो हमने बताना चाह रहे थे वो ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कहीं भी अगर आपको इस तरीके से वर्ग निकालना हो तो आप बड़ी ईजिली तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अभी देखो ये हमने 4 अंकों की ली है, चलिए एक थोड़ी सी बड़ी संख्या भी ले लेते हैं। जैसे हमने ले ली 15,129, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं इसी तरीके से अपना, तो केवल पीछे से आपको दो अंकों का जोड़ा लेना है, और लास्ट में इकाई अंक क्या आया है 9, और इकाई अंक 9 कब आता है, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं या फिर 7 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 7 के स्क्वायर में 49 आता है और 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है। तो हमने केवल लास्ट का अंक पकड़ लिया। तो अब हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 3 या 7 होगा। इन दोनों अंकों को छोड़ के इधर देखिए क्या है 151। अब 151 किस संख्या के वर्ग के नजदीक में है, देखिए 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169 ज्यादा हो जाएगा, तो ये किसके नजदीक आ रहा है 12 के, तो इस वजह से क्या लिया जाएगा यहाँ 12 लिया जाएगा। तो अब देखिए अब या तो ये 123 का स्क्वायर होगा या 127 का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में से कैसे जज करेंगे, तो इसके बीच की संख्या लेंगे हम अपना, कौन से 125, 125 का स्क्वायर करिए, 5 का वर्ग 25, 12 से अगले वाले नंबर की गुणा करते हैं, यानी कि 12 की 13 से गुणा करते हैं, और 12 की 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे 2, 13 का 13 और 2 15,625। तो इसके बीच की संख्या हमने ली 15,625 आया। अब 15,625 से ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है, देखो छोटी है तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर छोटा वाला होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी मैंने मेथड सिखाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। कितनी भी बार देखिए, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा बैक करके देखिए। आइए दोस्तों, तो अब देखिए अभी आपको हमने वर्ग निकालना सिखाया, यानी कि वर्ग निकालना भी और वर्गमूल भी निकालना सिखाया। अब आता है घनमूल ज्ञात करना। देखिए वर्गमूल निकालने की तो भाग विधि भी होती है, लेकिन घनमूल निकालने की भाग विधि नहीं होती। केवल गुणनखंड द्वारा ही घनमूल निकाला जाता है। लेकिन हम यहाँ आपको एक ऐसी ट्रिक बनाएंगे, एक ऐसी ट्रिक आपके सामने आएगी कि आपको इसके गुणनखंड करने भी नहीं पड़ेंगे और आप मात्र 3 से 4 सेकंड में तुरंत इसका घनमूल बता सकते हैं। देखिए अब कैसे बता सकते हैं। उसके लिए आप ये देखेंगे सबसे पहले कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, ये तो आपको याद भी होंगे, ठीक। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, देखो इकाई का अंक, केवल वर्क हमें इकाई के अंक पे करना है। देखो 1 अगर इकाई का अंक है तो वो 1 से ही 1 आता है, 2 के घन से इकाई का अंक 8 आता है, अगर इकाई का अंक 3 होगा तो 3 के घन में 7 आता है, 4 से 4 आता है, 5 से 5 आता है और 6 से 6, 7 से 3 आता है। यहाँ देखिए 3 से 7 आता है, 7 से 3 आता है, 8 से 2 आता है, 2 से 8 आता है, 9 से 9 आता है और 0 से तो 0 ही आता है। तो इन का यूज यहाँ पे होगा। कैसे होगा देखिए, अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल में पीछे से 3 अंकों का पेयर ले लो, पीछे से 3 अंकों का पेयर ले लिया हमने। इकाई का अंक क्या है 2, और इकाई का अंक 2 अगर है तो वो किसके घन से आता है, देखेंगे इसमें 8 के घन से आता है। तो हमें इतना पक्का पता चल गया कि जो इसका इकाई का अंक होगा वो केवल 8 होगा। देखिए वर्गमूल में 2 कंडीशन बन रही थी कि
वहाँ तो ऐसा हो रहा था कि 2 वर्गमूल में 2 किसके वर्ग से आता है, तो 2 किसके वर्ग से आता है वहाँ पे, उसमें पीछे आपने करा होगा, तो वो तो वहाँ पे 2-2 कंडीशन बन रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी 2 कंडीशन नहीं बनेगी, यहाँ तो ओनली एक ही कंडीशन आएगी। ठीक, तो 2 किसके घन से आता है, 8 के घन से आता है। ठीक, अब 3 अंकों को छोड़ के इधर की संख्या देखिए क्या है, 474। अब ये 474 किस संख्या के घन के पास में है। 7 का घन कितना होता है, 343। 8 का घन कितना होता है, 512, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 तो ज़्यादा हो गया, तो 8 का घन तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ किसका लेंगे हम, 7, तो ये आंसर आ गया 78। देखा कितने सिंपल तरीके से, मात्र 3 से 4 से गिनने लगेगी, बस आपको ये सोचना है कि इकाई का अंक किससे आया। यहाँ देखिए 8 है, इकाई का अंक 8 किसके वजह से आता है, 2 की वजह से आता है, क्योंकि 2 का घन करते हैं तो 8 आता है। पीछे के 3 अंकों को हमें लेना है, पीछे के हमें 3 अंकों को लेना है। अब इधर के जो अंक बचे कितना है, 140। अब ये 140 किसके घन के नज़दीक में है, जैसे 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 हो जाएगा ज़्यादा, तो 5 लिया जाएगा, तो इसका मतलब ये 52 का घन है। ये जो संख्या है किसका घन है, 52 का घन है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए आप 8 आया है, तो 8 किसकी वजह से आता है, 2 के घन की वजह से आता है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। अब ये जो संख्या है इधर की 238 किसके घन के लगभग में है बताइए, 238। अभी हमने देखा था 6 का घन 216 होता और 7 का घन ज़्यादा हो जाएगा 343, तो क्या लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा, तो ये किसका घन है, 68। वर्गमूल निकालने से भी कम टाइम लगता है घनमूल निकालने में, क्योंकि वर्गमूल निकालने में तो 2-2 कंडीशन बन रही थी, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन नहीं बनती, ओनली एक ही कंडीशन से हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन इन ट्रिक को समझ लिया, देख लिया, अगर आपने बस यहीं छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनका इम्प्लीमेंट आपको करना है, जब भी आप मैथ पढ़ रहे हैं, कोई सी भी क्लास में हो आप, अगर आपको कहीं भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो आप इसका इम्प्लीमेंट करिए। जब इस चीज़ को आप बार बार यूज करोगे तो ये आपको फिर पक्की हो जाएगी, आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।